डीजीएसपीआर ने जो बातें की हैं उन पे लोग हैरान हैं कि वो ये कह कैसे सकते हैं। यानी सबसे पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट का एक हिस्सा उनका ये है कि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि फौज का सियासत में किरदार कोई नहीं है और फौज जो है वो सिर्फ हुकूमत की मदद करती है, हुकूमत जो है वो रियासत होती है। ऐसा नहीं है, रियासत के तो सतून होते हैं और 3 सतूनों से मिलकर रियासत बनती है और रियासत की पूरी एक डेफिनेशन है, आइन के आर्टिकल 8 में लिखी है, उसे जाकर आप पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा रियासत क्या होती है। लेकिन चलें, डीजीएसपीआर ने कहा कि जनाब सियासी जमातों से बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, फौज सियासत नहीं करती और फौज को सियासत के अंदर ना घसीटा जाए, मुलविस ना किया जाए सियासत में, ये डीजीएसपीआर कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा तनाज़ा बन गया है क्योंकि एक तरफ डीजीएसपीआर के जो बॉस हैं, बल्कि उनके बॉस के भी जो बॉस हैं ख्वाजा आसिफ, वो ये कह रहे हैं कि फौज सियासत कर रही है और पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक हाइब्रिड सिस्टम इस वक्त नाफिज है। ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा। पाकिस्तान के वजीर दिफा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ओहदा होता है, कम से कम बाकी सारे मुल्कों में तो होता है, पाकिस्तान में अगर रेलू कट्टा बैठा हुआ है वजारत दिफा पे तो ये पाकिस्तान का कसूर है, लेकिन ओहदा तो ये अहमियत का हामिल है। और वजीर दिफा ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई जमहूरियत नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक हाइब्रिड मॉडल जो है उसका निफाज हो गया है। दूसरा, बहुत सारे लोग गवाही दे रहे हैं, मोहम्मद जुबैर ने गवाही दी है, ख्वाजा आसिफ ने यहाँ तक कहा कि इतनी सियासत तो हमने सारी जिंदगी में नहीं की जितनी जनरल बाजवा की है। तो जनरल बाजवा की सियासत सब जानते हैं, शहबाज शरीफ से मुलाकातें, डिक्कियों में बैठ के जाना और पहुंचना, और बहुत सारे लोगों से और भी मुलाकातें। ये तो खुद बताया फजल रहमान साहब ने, जिनकी सरबराही में एक अपोजिशन का इत्तेहाद बनाया गया था पीडीएम के नाम से, और उन्होंने खुद बताया कि जनरल बाजवा के कहने पे हमने हुकूमत गिराई थी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम लेकर आए थे। यानी फौज इसके अंदर मुलव्विस थी, फौजी की आदत। फौजी बेचारा जो बॉर्डर पे खड़ा है उसने क्या मुलव्वस होना है, उसे तो पता ही नहीं होता। वो तो बेचारा वोट डालते हुए भी यही सोचता है जैसे आम पाकिस्तानी सोचता है। वो तो पाकिस्तान की किस्मत बदलते हुए देखना चाहता है जैसे आम पाकिस्तानी देखना चाहता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन जर्नैलों की, उन ताकतवर लोगों की जो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर देते हैं। तो यहां फौज पूरी तरह से सियासत में मुलव्विस है, हो ही नहीं सकता कि फौज सियासत में मुलव्विस ना हो। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने घरों में दाखिल होकर बंदे अगवा किए हैं, बंदों को उठाया है, उनके ऊपर टॉर्चर किया है, अगवा बराए बयान करवाए गए हैं। आईएसआई के, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों ने लोगों को पाकिस्तान में जबरी तौर पर लापता किया और लगातार किया है। तो एक तो उनका ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत ज्यादा मुतनाज़े हो गया।